हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज बहुत दिन बाद मैं आज वीडियो बना रही हूँ। तो बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आए थे जिसमें कुछ क्वेरीज़ था। तो वो सब क्या है, जैसे कि बहुत लोग पूछ रहे थे पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग कोर्स क्या है, क्या क्वालिफ़िकेशन है, कितना साल लगता है करने में, ठीक है, जॉब मिलता है कि नहीं, और इसमें सैलरी कितना मिलता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग को ये जानना होगा कि ये कोर्स होता क्या है। नॉर्मली क्या होता है, हम लोग को नर्सिंग करने के लिए, बीएससी नर्सिंग के लिए बायो साइंस ज़रूरी होता है इंटर में। लेकिन अगर आप अदर देन बायो साइंस है, बायो साइंस वाले तो कर ही सकते हैं, लेकिन इसके अलावा अगर कोई कोर्स किया है, जैसे कि मैथ साइंस लिया हो या फिर आर्ट्स लिया हो, ठीक है, ये लोग भी पोस्ट बेसिक तक पहुंच सकते हैं। लेकिन इसके लिए क्वालिफ़िकेशन होता है, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग करने से पहले हम लोग को 3 साल का जीएनएम कोर्स करना पड़ता है, जो कि एक डिप्लोमा कोर्स है, ठीक है। उसके बाद ही आप पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं। ये एक तरीका है, क्योंकि बीएससी नर्सिंग करने के लिए हम लोग को, जो बच्चे लोग बायो साइंस नहीं लिए हैं, ज़रूरी होता है इंटर में, ठीक है, सकते हैं। नॉर्मली इसमें एक साल वाले लग जाता है, आर्ट्स वाले ये लोग नहीं कर सकते, 4 साल होता है। और हम लोग अगर जीएनएम करके पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग करते हैं तो टोटल 5 साल होता है, ठीक है। लेकिन यही है कि हम लोग बीएससी नर्सिंग तक पहुंच सकते हैं, ठीक है। तो इसका योग्यता तो मैंने पहले ही बता दिया कि हम लोगों को 3 साल का जीएनएम कोर्स होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद ये 2 साल का कोर्स है आफ्टर जीएनएम। उसके बाद जॉब, तो जॉब देखिए, जैसे नॉर्मली नर्सिंग में जॉब मिलता है, इसमें भी वही है, इसमें कोई ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन यही होता है कि अगर आप किसी गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो अगर पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग करते हैं तो आप लोगों को एक्सपीरियंस नहीं मांगना। वही अगर आप नॉर्मली जीएनएम किए हैं 3 साल का, तो आपको 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है, ठीक है। लेकिन अगर आप बीएससी नर्सिंग किए हो या जीएनएम के बाद 2 साल का पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग किए हो, तो मैक्सिमम वैकेंसी ऐसा होता है कि आप लोगों को एक्सपीरियंस नहीं मांगता है। मतलब मैक्सिमम क्या, मोस्ट ऑफ द वैकेंसी में बस यही क्वालिफ़िकेशन मांगता है कि या तो आपका 3 साल का जीएनएम कोर्स के बाद 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, या तो अगर आप बीएससी नर्सिंग किए हैं या पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग किए हैं तो आपको कोई एक्सपीरियंस का ज़रूरत नहीं है। इसका एक यही फ़ायदा होता है वैकेंसी भरने में। इसका और भी फ़ायदा है, अगर आप पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग करते हैं तो बहुत सारा नर्सिंग स्कूल्स या नर्सिंग कॉलेजेस में आप पढ़ा सकते हो, ठीक है। बहुत लोग ऐसे होते हैं कि हॉस्पिटल में जॉब नहीं करना चाहते, तो उन लोग के लिए अच्छा है कि वो लोग अगर हॉस्पिटल में नहीं जॉब करना चाहते तो लोग एज अ ट्यूटर वो लोग पढ़ा सकते हैं नर्सिंग स्कूल्स में, ठीक है, या कॉलेजेस में। एंड लास्ट हम लोगों का आता है सैलरी कितनी मिलती है, ठीक है। तो सैलरी हम लोगों को डिपेंड करता है कैसा हॉस्पिटल है, ठीक है, कितना साल का आपका जॉब एक्सपीरियंस है। फ्रेशर्स को थोड़ा कम मिलता है, और अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है 2-3 साल का तो उस सेक्शन में आपको थोड़ा ज़्यादा मिलेगा। लेकिन मिनिमम 20,000 तक मिलता है। मिनिमम आपका डिपेंड करता है किस तरह का वो हॉस्पिटल है। और अगर गवर्नमेंट में करते हैं तो मिनिमम 40,000 तो मिलता ही है, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है आप कहाँ कर रहे हो। तो आज मैंने पूरा डिटेल्स बताया पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग के बारे में। इससे रिलेटेड कुछ भी डाउट्स होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर भेजिएगा, ताकि मैं आप लोगों का डाउट क्लियर कर सकूं। थैंक यू। एंड अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि जो भी आप लोगों का क्वेरी है मैं क्लियर कर सकूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।